हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 फरवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एमजेटी ऐप आप लोग डाउनलोड कीजिए और फ्री में पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कीजिए। वहीं पर आपको दोस्तों इंडिया की बेस्ट करंट अफेयर की ई बुक मिल जाएगी, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो इसकी शुरुआत हुई दिल्ली मेट्रो से। तमिलनाडु की टीम ने किस टीम को हरा करके दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? बड़ौदा की टीम को हराया है अभी हाल ही में तमिलनाडु की टीम ने। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? UICC के द्वारा, यानी यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए और कैंसर रोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी दुनिया भर में ये मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। अच्छा, इसकी थीम की अगर बात की जाए तो इस बार की थीम या कहें 2019 से लेकर के 2021 तक की थीम, 2019 से 2021 तक की थीम एक ही है, आई एम एंड आई विल। क्या है? आई एम एंड आई विल। ये है 2019 की थीम, 2020 की थीम और 2021 की थीम। तीनों वर्षों की थीम यही है, आई एम एंड आई विल। ध्यान रखिएगा, जब भी थीम छोटी होती है तो उसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इसकी थीम दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये है दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तब आप बताएंगे 7 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, यानी भारत में कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस कैंसर दिवस की शुरुआत कब से हुई, यानी वर्ल्ड कैंसर डे की शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई दोस्तों सन 2000 से। सन 2000 से एक्चुअली में दोस्तों इसी दिन यानी 4 फरवरी को पेरिस में, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहीं पर वर्ल्ड कैंसर समिट अगेंस्ट कैंसर फॉर द न्यू मिलेनियम आयोजित हुआ था। यानी कैंसर पर एक समिट आयोजित हुई थी वर्ल्ड लेवल पर। तो इसी के उपलक्ष्य में सन 2000 से ही ये मनाया जाना शुरू हो गया। अब हम लोग बात करेंगे UICC की, यानी यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल की। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 को। इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर अनिल डिक्रूज। कौन? प्रोफेसर अनिल डिक्रूज। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। अब देखिए, इस महीने का ये इंपॉर्टेंट डे है। इससे पहले 2 और इंपॉर्टेंट डे आए। 1 फरवरी को मनाया गया इंडियन कोस्ट गार्ड डे और 2 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये दोनों भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में GST कलेक्शन में शीर्ष राज्य कौन रहा? तो दोस्तों वर्ष 2019-20 के GST कलेक्शन में टॉप पर रहा महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र रहा टॉप पर। सेकंड पर रहा कर्नाटक और थर्ड पर रहा गुजरात GST कलेक्शन के मामले में। दोस्तों पिछली साल की अपेक्षा इस साल 4% की ग्रोथ देखी गई है, 4% ज़्यादा GST कलेक्शन हुआ है। ओके, चलिए अब देखिए, अभी एक और डाटा आया था। जनवरी 2021 का GST कलेक्शन अभी तक का सबसे ज़्यादा रहा। पूरे इंडिया भर की अगर बात की जाए तो जनवरी 2021 का GST कलेक्शन अभी तक का हाईएस्ट रहा है। कितना रहा है? 1.19 लाख करोड़, 1.19 लाख करोड़, या कहें लगभग में 1.2 लाख करोड़ का रहा है अभी तक का। इससे पहले भी अभी दिसंबर मंथ में एक रिकॉर्ड बना था, वो था 1.15 लाख करोड़ का। उसका रिकॉर्ड भी जनवरी मंथ ने तोड़ दिया है और 1.2 लाख करोड़ का GST कलेक्शन हुआ है अभी तक। अब आया है GST। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है GST। इस पर मैं आपको वीडियो दे ही चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपका रिवीजन करा देता हूं। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोस्तों भारत के जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनको मिला करके 2017 में 1 जुलाई से लागू कर दिया गया GST। ठीक है, उन सबको मिला करके एक समान टैक्स बनाया गया GST। ओके, पहला राज्य कौन बना लागू करने वाला? असम। सबसे आखिरी राज्य कौन बना? जम्मू कश्मीर। तब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। ओके, GST स्लैब में दोस्तों 5 प्रकार के टैक्सेस आते हैं।
कौन कौन से टैक्सेस होते हैं? 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो ये 5 प्रकार के जीएसटी स्लैब होते हैं, यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें 0% टैक्स लगता है, कुछ वस्तुओं पर 5% टैक्स देना पड़ता है जीएसटी। ओके, चलिए पहला देश कौन बना था लागू करने वाला? जीएसटी लागू करने वाला दोस्तों भारत पहला देश नहीं बना था, भारत बना था 61वां देश। पहला देश कौन बना था? फ्रांस, ध्यान रखिएगा, फ्रांस बना था पहला देश, भारत बना था 61वां देश। भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा मॉडल पर है। किसके मॉडल पर? कनाडा मॉडल पर, ठीक है। भारत का जीएसटी भारतीय संविधान में किस में लाया गया है? तो भारतीय संविधान के दोस्तों 279 में, अनुच्छेद 279 के ए में, आर्टिकल 279 ए में भारतीय जीएसटी के बारे में वर्णन किया गया है। जीएसटी दोस्तों लाया गया था 101वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन है जीएसटी, जबकि इसके लिए बिल लाया गया था संसद में 122वां। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए इतना जानकारी आपको जीएसटी से रखना है। और ज़्यादा जानना चाहते हैं जीएसटी के बारे में, सर्च कीजिए हमारी वीडियो और देख लीजिए। महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र आया है, देखिए यहाँ पर है महाराष्ट्र। मुंबई यहाँ की राजधानी है। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। इन्हीं को दोस्तों गोवा का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है। महाराष्ट्र दोस्तों और गुजरात ये दोनों अलग हुए 1 मई 1960 को। कब? 1 मई 1960 को। इसी वजह से 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? गुजरात से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, इतने राज्यों से महाराष्ट्र अपना बॉर्डर शेयर करता है। महाराष्ट्र में ही है दोस्तों लोनार झील। कौन सी? लोनार झील। अच्छा, लोनार झील जो है ये उल्का पिंड के गिरने से बनी थी और अभी कुछ ही महीनों पहले इसका रंग गुलाबी हो गया था और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आया था। अच्छा, अभी कल की वीडियो मैंने आपको बताया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जस्टिस के मामले में, जस्टिस प्रदान करने के मामले में टॉप पर कौन रहा? महाराष्ट्र ही तो था टॉप पर। बॉम्बे हाईकोर्ट की बात की जाए तो बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। कौन है? दीपांकर दत्ता जी हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो दोस्तों सबसे पहले तो जानिए ये किसने जारी किया है। तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का है। किसका? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपना हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का चुना है दोस्तों आत्मनिर्भरता को। किसे? आत्मनिर्भरता को। आत्मनिर्भरता नाम का शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है 2020 का। ओके, अब मैं ऑक्सफोर्ड क्यों बता रहा हूँ इतना ज़्यादा फोर्सली? क्योंकि दोस्तों कुछ और भी डिक्शनरीज हैं जिन्होंने अपने अपने वर्ड ऑफ द ईयर जारी किए हैं कुछ महीनों में, अभी पिछले। तो अभी हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर जारी किया था, लॉकडाउन को चुना था। लॉकडाउन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना था कॉलिंस डिक्शनरी ने, ठीक है, वो ओवरऑल के लिए था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अभी अपना ओवरऑल वर्ड ऑफ द ईयर नहीं चुना है, अभी केवल हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ओवरऑल का मतलब ओवरऑल टोटल इंग्लिश हिंदी सभी वर्ड का मिला करके एक वर्ड ओवरऑल चुना जाता है, फिर अलग अलग लैंग्वेज में चुना जाता है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का अभी 2020 का ओवरऑल वाला नहीं आया है, 2019 वाला जान लीजिए। 2019 का क्लाइमेट इमरजेंसी को इन्होंने चुना था। किसने? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था क्लाइमेट इमरजेंसी। 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर अभी नहीं चुना है, लेकिन 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया है, जो कि है आत्मनिर्भरता। अच्छा, अभी एक और डिक्शनरी है डिक्शनरी.com। डिक्शनरी.com ने दोस्तों पैंडेमिक को चुना था। पैंडेमिक को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अमेजन के सीईओ कौन बने? तो अमेजन के नए सीईओ बन गए हैं दोस्तों एंडी जेसी। कौन? एंडी जेसी। ये अभी वर्तमान में अमेजन वेब सर्विसेज के सीईओ हैं, अब ये हो जाएंगे अमेजन के सीईओ। ये जगह लेंगे जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस दोस्तों ये फाउंडर हैं अमेजन के, ठीक है, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। और अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस अपने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिए हैं और नए सीईओ कौन होंगे? एंडी जेसी। हालांकि ये अपना पद संभालेंगे 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2021 से अपना ये पद ग्रहण करेंगे। क्लियर? अच्छा, देखिए अमेजन की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा सकता है। तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, तब ये एक ऑनलाइन बुक सेलर की एक दुकान समझ लीजिए थी। ओके, जेफ बेजोस का कहना ये है कि अब ये अपना पूरा फोकस अपनी स्पेस कंपनी पर लगाएंगे। इनकी स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है। क्यों? क्योंकि ब्लू ओरिजन और स्पेस एक्स
स्पेस एक्स किसकी है? दुनिया के वर्तमान में सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टक्कर हो रही है। ना सिर्फ ये लोग ऐसे कंपटीशन कर रहे हैं कि सबसे अमीर कौन बनेगा या दुनिया पर आने वाले दिनों में राज कौन करेगा, बल्कि ये लोग ट्विटर वार भी किया करते हैं अक्सर, ठीक है, एक दूसरे के शेयर भी गिराने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया करते हैं अक्सर। तो इन दोनों की कंपनीज का नाम भी आपको याद होना चाहिए। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन हुआ? तो अभी हाल ही में बेंगलुरु में दोस्तों चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन हुआ है। बेंगलुरु में किसने किया उद्घाटन? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ये 2 दिवसीय समिट था दोस्तों, 2 दिवसीय सम्मेलन था। 3 और 4 फरवरी को ये आयोजित हुआ। इसमें दोस्तों दुनिया भर से लगभग 75 देशों के जो वायुसेना प्रमुख थे उन्होंने हिस्सा लिया। तो ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ का कॉन्क्लेव था, एक समिट था। अभी आपको पता होगा दोस्तों, बेंगलुरु में ही एरो इंडिया शो आयोजित किया जा रहा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है। ओके, तो कर्नाटक में वो भी आयोजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी? तो दोस्तों आयशा अजीज बन गई हैं भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। ये हैं जम्मू एंड कश्मीर की, 25 वर्ष की इनकी उम्र है, जो आपको इमेज में दिख रही हैं, यही है आयशा अजीज। ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। अच्छा, इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया था 9 साल पहले। ये 15 वर्ष की जब थी, तो ये 15 वर्ष की उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाई थी, और स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली भी सबसे कम उम्र की ये छात्रा बनी थी। ओके, आयशा अजीज। एक और नाम आपको दिख रहा है भावना कांत। भावना कांत का नाम भी अभी चर्चे में आया था दोस्तों, क्योंकि गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली ये पहली फाइटर महिला पायलट बनी थी। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को दोस्तों महात्मा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया को सम्मानित किया गया है किसके द्वारा? आदित्य बिरला समूह के द्वारा। क्यों? शिक्षा के प्रति इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बनाया गया? तो हैदराबाद में दोस्तों भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है। ये स्पेशल तरीके से पालतू कुत्तों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। इसको बनाने में 1.1 करोड़ की लागत आई है। कितने की? 1.1 करोड़ की लागत आई है, और ये 1.3 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है। ओके, पालतू कुत्तों के लिए है स्पेशल तरीके से। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 जीता? तो अभी हाल ही में जॉर्डन वैन फॉरेस्ट ने जीता है दोस्तों टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021। जॉर्डन वैन फॉरेस्ट, ये हैं नीदरलैंड के। इन्होंने अनीस गिरी को हराया है। किसे हराया है? अनीस गिरी को हरा करके ये खिताब जीत लिया है, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट। इसका इस बार का 83वां संस्करण था, 83rd एडिशन था इस टूर्नामेंट का। ओके, अच्छा दोस्तों, न्यूजीलैंड की तरफ से कोई खिलाड़ी दूसरी बार ये अवार्ड जीता है या ये टूर्नामेंट जीता है। इससे पहले न्यूजीलैंड के किसी खिलाड़ी ने 1995 में जीता था ये टूर्नामेंट। ओके, अच्छा, अब ए ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं कुछ और नाम, ये भी शतरंज से ही संबंधित हैं। विश्वनाथन आनंद, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, और इनको ही दोस्तों भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। ओके, 1991-92 में। खेल के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। डी गुकेश, ये भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। और लियोन मेंडोका, अभी हाल ही में ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये तीनों पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला, PHDCCI रिपोर्ट 2021 में दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था कौन बनी? तो वो बन गई है इंडिया, ठीक है, भारत। PHDCCI रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है, और इस रिपोर्ट में इन्होंने जो जारी किया है रैंक, उस रैंकिंग का नाम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस रैंक। क्या नाम है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस रैंक। और इस रैंक में भारत है दूसरे स्थान पर। भारत दुनिया की दूसरी सबसे लचीली इकोनॉमी, लचीली अर्थव्यवस्था बन करके सामने आई है। पहले स्थान पर कौन है? पहले पोजीशन पर है जर्मनी, दूसरे पर इंडिया है, थर्ड पर है दक्षिण कोरिया, और चौथे स्थान पर है चाइना। कौन है? चाइना है फोर्थ पर। 5वें स्थान पर है कनाडा। कौन है? कनाडा। बात करते हैं PHDCCI रिपोर्ट की। PHDCCI, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला इम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया दोस्तों चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के PGIMER में, PGIMER में, यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पर। तो ये चंडीगढ़ में स्थित है और यहाँ पर इम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है, जो कि है भारत का पहला। इम्प्यूटी क्लिनिक क्या होता है? इम्प्यूटी को समझिए। इम्प्यूटी का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार का ये एक हॉलिस्टिक केयर है। तो इसको प्रदान करने का जो प्रोसेस होता है उसे इम्प्यूटी कहते हैं, और उसका जो क्लिनिक होता है वो इम्प्यूटी क्लिनिक हुआ। अगला देखते हैं। अगला है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा अध्यक्ष कौन बने? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक बार फिर से अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह। अजय सिंह दोस्तों ये स्पाइस जेट के अध्यक्ष भी हैं। इनको बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है, चुना गया है। इन्होंने अपने चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी यानी अपोनेंट आशीष सेलार को हराया है। किसे? आशीष सेलार को हरा करके ये अध्यक्ष का पद हासिल किया है अजय सिंह ने। बात करते हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का करंट अफेयर का क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को इस समय काफ़ी चीज़ें लेट हो रही है, लेट मिल रही हैं। उसका कारण है कि मैं यहाँ पर बाहर आया हुआ हूँ और यहाँ पर उस तरीके से सारी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। मैं किसी काम से आया हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, आप लोगों के लिए ही है। और आने वाले दिनों में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती ही है। इसी वजह से यही कारण है कि ई बुक अभी तक नहीं आई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मंथली करंट अफेयर की वीडियो नहीं आ पाई है, और भी बजट की वीडियो नहीं आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इन सब के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं पूरा सोच रहा हूँ इन सब के बारे में। लेकिन बस वही बात है, कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो आप लोगों के लिए कुछ अच्छा आने वाला है, इस वजह से ये सब लेट हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर सब कुछ फाइनल हो जाता है तो फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और आप लोग यकीन मानिए कि अभी तक जो आपको मिल रहा है वो सिर्फ 10% होगा, उसका 10 गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। ठीक है? तो आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रहिए, अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, AR रहमान को किस वर्ष पद्म भूषण का पुरस्कार मिला? अगला, निम्न में से मिस्र की राजधानी कौन सी है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आप आंसर कर सकते हैं, और इस वीडियो की क्विज आप लोग सॉल्व कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों 22,600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप लोग जा करके सारी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो यहाँ पर बताए जाते हैं आप वन लाइनर फॉर्मेट में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बस रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।